हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो थर्ड ईयर के बहुत शानदार होने वाला है। वीडियो नंबर 14वां है और आप सभी के सामने जो सब्जेक्ट है वह है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। आज का क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। आज का क्वेश्चन आपको नॉलेज को बढ़ाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर में पूछ सकता है। 2 प्रश्न लेकर आए हैं, छोटी छोटी प्रश्न हैं, बाकी एग्ज़ाम में हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में ना पूछे तो आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको समझिए कि कैसे जो है गर्भ में प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चा गर्भ में कैसे माल पोजीशन में हो जाता है, मीन्स कुस्थिति। देखिए 2 ही टर्म होता है, एक होता है स्थिति और एक होगा कुस्थिति, यही 2 चीज़ होगा। तो स्थिति और कुस्थिति, इस 2 के बीच में जो है क्या संबंध है, यही चीज़ को हमको समझना है। कोई स्थिति को बताना है, माल पोजीशन को बताना है, और साथ में इसमें ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन। अब देखिए पोस्टेरियर मतलब क्या होता है, पश्च मतलब पीछे वाला, ठीक है। पोजीशन मतलब स्थिति, और ऑसिपिटो मतलब ऑसिपिटो, ठीक है। तो यह आपके इसी ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन, ऑसिपिटो पश्च स्थिति के बारे में समझाना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। पोजीशन क्या होता है। सबसे पहले माल पोजीशन से पहले पोजीशन को समझना पड़ेगा, तब जाके आप माल पोजीशन को समझेंगे। माय डियर, स्थिति से तात्पर्य है शिशु मतलब बच्चा, पेल्विक स्थिति, ठीक है। शिशु की स्थिति से तात्पर्य है कि शिशु की स्थिति, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका स्थिति, ठीक है। उसका स्थिति पेल्विक के किस भाग में है। स्थिति से मतलब होता है कि बच्चा यानी शिशु यानी भ्रूण जो गर्भ में पल रहा है वह पेल्विक के श्रोणि के किस भाग में है, यही जो है स्थिति के तात्पर्य है। सबसे जो नॉर्मल पोजीशन होता है वह लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर माना जाता है। सबसे जो नॉर्मल, जो समान स्थिति होता है पोजीशन का, जो गर्भ में होना चाहिए, वह होता है लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर। अब यहाँ पे एंटेरियर है, एंटेरियर का मतलब होता है आगे का भाग, लेफ्ट मतलब बायां ऑसिपिटो जो है अग्र बाएं ऑसिपिटो, ठीक है। लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर यह सबसे समान होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एंटेरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टेरियर मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां, ये तो जानते हैं। और ऑसिपिटो आपको याद रखना है, ठीक है। ऑसिपिटो यह शिशु का ब्रेन का जो है कपाल जो होता है उसका जो है ऑसिपिटो हम लोग जो है बोलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब तो स्थिति समझ गए कि स्थिति क्या है। तो नॉर्मल सी स्थिति से तात्पर्य है कि शिशु का पेल्विस में मीन्स श्रोणि में किस भाग में है, वही जो है बच्चा का पोजीशन कहलाता है। अब पोजीशन हो सकता है अलग अलग, ये तो हो गया स्थिति ना, कि बच्चा जिस भी भाग में पेल्विक के होगा वह उसका पोजीशन कहलाएगा। लेकिन एक होता है गड़बड़ पोजीशन, एक होता है सही पोजीशन। तो उसी में से जो समान पोजीशन होता है, जो सही पोजीशन होगा, समान स्थिति होगा, वह लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर होगा। यह वाला अगर पोजीशन में बच्चा है, मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी समझिए। लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर में अगर बच्चा का पोजीशन है तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुस्थिति कब हो जाएगा, समान नहीं होगा, कब, जिसे हम लोग माल पोजीशन कहेंगे, कुस्थिति कहेंगे। यह कब होता है। कुस्थिति से तात्पर्य है शिशु का श्रोणि में असमान स्थिति में होना, सीधी सी बात है। जब बच्चा पेल्विक में, देखिए बच्चा तो होता है यूट्रस में, बट यूट्रस को जो है, यूट्रस कहाँ पे होता है, पेल्विस में ही होता है। और बच्चा का संपूर्ण भाग जो है वो यूट्रस में जो है होता है वह पेल्विस पर ही होता है। और पेल्विस जो है एक संरचना में जो है फीमेल में होता है, ठीक है। तो आपको पता है, पेल्विस में पढ़ा चुका हूँ, गैनक्वाइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, ठीक है। बहुत अलग अलग पेल्विस में पढ़ा चुका हूँ आप लोग का। तो यह पेल्विस मतलब माल पोजीशन का तात्पर्य है कि शिशु पेल्विस में जो है शिशु का श्रोणि में असमान स्थिति में होना ही माल पोजीशन कहलाता है, ओके। मुख्य रूप से लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति तथा राइट ऑसिपिटी, ठीक है, राइट ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति रहती है, ठीक है।
यह जो है इसमें होता यह है माल पोजीशन जो होता है माय डियर ध्यान दीजिएगा, माल पोजीशन में दो तरह के होता है, ठीक है, दो तरह के पोजीशन होता है। एक होता है लेफ्ट साइड से ऑसिपिटो पोस्टेरियर रहेगा और एक होगा राइट साइड से ऑसिपिटो पोस्टेरियर होगा। मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। यह दोनों जो होता है माल पोजीशन होता है, मतलब बच्चा असमान स्थिति में होता है जब वह इस पोजीशन में रहेगा तो। लेकिन लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर में रहता जो है, इसमें अगर पोस्टेरियर के जगह पर एंटेरियर हो जाता तो यह समान स्थिति हो जाता, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा पीछे की तरफ चला जाएगा, उसका कपाल बायां वाला या दाहिना वाला कपाल जो है पीछे की तरफ उसका चला जाएगा पेल्विस में, तो वह जो है उसका हो जाता है असमान स्थिति। दोनों में देखिए, इसमें भी पोस्टेरियर, इसमें भी पोस्टेरियर, ओसिपिटो लेफ्ट और राइट, समझ गए। लेकिन यह दोनों पोस्टेरियर वाला क्या है, माल पोजीशन है, पीछे की तरफ चले जाना पेल्विस के माल पोजीशन कहलाता है। चूँकि जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होता है पेल्विस में, इसीलिए जो बच्चा का जो सर वाला भाग होना चाहिए वह हल्का आगे की तरफ पेल्विस में होना चाहिए। अगर पीछे की तरफ चला जाता है तो वही जो है हमारा माल पोजीशन कहलाता है। आगे फिगर में दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये दोनों स्थिति से समझ गए, समान स्थिति समझ गए कि लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर में रहेगा तो समान स्थिति होगा। बाकी अगर पोस्टेरियर में चला जाएगा ऑसिपिटो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, किसी भी भाग में अगर वह पोस्टेरियर में चला जाए तो वह माल पोजीशन हो जाता है। और माल पोजीशन का क्या मतलब होता है कि जब शिशु पेल्विस में असमान स्थिति में हो तो उसे ही जो है कुस्थिति कहते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब हमको यहाँ पे कहा गया है, ऊपर में हम लोग को कहा गया है कि ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन को जो है चर्चा कीजिए, पोस्टेरियर पोजीशन को चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं। ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन कुस्थिति का एक समान प्रकार है जो प्रसव के 10% मामले में उपस्थित रहती है। यह स्थिति प्रसव के पूर्व आंतरिक घुमाव इंटरनल रोटेशन ना होने के कारण होता है। देखिए ऑसिपिटो पोस्टेरियर क्या है तो यह कुस्थिति का ही प्रकार। तो यह कुस्थिति के जो है एक क्या है, समान प्रकार है। माल पोजीशन का यह एक प्रकार है जो लगभग लेबर के 10% मामले में 10% कंडीशन में यह ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन पाया जाता है, ठीक है। चलिए, यह स्थिति प्रसव के पहले, लेबर के पहले इंटरनल रोटेशन ना होने के कारण होता है। यह पोजीशन कब होता है, मान गए लेबर अभी शुरू नहीं हुआ है, लेबर शुरू होने से पहले, लेबर प्रसव शुरू होने से पहले जब इंटरनल रोटेशन नहीं होता है तो उस कारण से यह ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन के संभावना हो जाता है और यह 10% मामलों में होता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, कुस्थिति में देख लीजिए, कुस्थिति मतलब माल पोजीशन में प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन तो वर्टेक्स ही रहती है। वर्टेक्स मतलब सिर नीचे और जो नितंब है वह ऊपर रहती, तो वर्टेक्स ही है पोजीशन। परंतु शिशु का सिर का जो ऑसिपट है, यह वाला भाग श्रोणि के आगे न होकर पेल्विस के पीछे वाले भाग में हो जाता है, जिसके फलस्वरूप शिशु का सिर प्रसव में मुड़ नहीं पाता है और यही पोजीशन जो है माल पोजीशन कहलाता है, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे चलिए, सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ बहुत जो है आपको ध्यान में आया होगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें बहुत कॉमन आया होगा, ठीक है ना, उसको आप लोग समझिए। एक चीज़ क्या है, ऑसिपिट, ठीक है, ऑसिपट, ऑसिपिटो या ऑसिपट। देख लीजिए, जो आप लोग जो भी लेफ्ट या राइट जो ऑसिपट जो पोस्टेरियर या एंटेरियर देखे हैं, ऑसिपट जो है यह ब्रेन का जो कपाल है वह शिशु के कपाल का एक संरचना है, ऑसिपट, ठीक है। ऑसिपट, यह ऑसिपट जो है एक कपाल का भाग है। यही ऑसिपट जो है पोजीशन को बनाता है, शिशु के पोजीशन को यही ऑसिपट बताता है, ठीक है, कि कहाँ रहना है नहीं रहना है। मानिए
यह हमारा एक पेल्विक है, ठीक है, ये पेल्विक है, समझ गए, ये पेल्विक है। इसमें शिशु का सिर नीचे रहता है। आप लोग जानते हैं पोजीशन कैसे होता है भ्रूण का पोजीशन, तो भ्रूण जब पोजीशन जो होता है वह सिर नीचे की तरफ होता है, नितंब ऊपर की तरफ होता है, तो यही जो है आपका क्या होता है, सही पोजीशन माना जाता है। अगर मान गए नितंब नीचे आ जाए, कंधा नीचे आ जाए, शिशु का सिर ऊपर की तरफ हो, तो यह जो है गलत होता है। तो यही वर्टेक्स जो है वो तो समान ही रहता है, बट होता यह है कि मैं बता देता हूँ, होता यह है, देख लीजिए, यह राइट वाला है और यह लेफ्ट वाला ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन है, यह कुछ स्थिति है, ठीक है, यह कुछ स्थिति है। अब देखिए, यह राइट साइड में है, यह लेफ्ट साइड में है। होता यह है कि जैसे मान गए यह हमारा पेल्विस है, ठीक है, पेल्विस है, श्रोणी है। अब यूट्रस में बच्चा है, यूट्रस जो है पूरा का पूरा कहाँ पर है, इसी पेल्विस वाले भाग में है। अब होता यह है कि जो शिशु का सिर होता है वह कोई भी चीज़ का दो पोजीशन, एक एंटेरियर साइड से और एक पोस्टेरियर साइड से होता है। एंटेरियर साइड का कहने का मतलब है कि आगे वाला भाग, ठीक है, पोस्टेरियर का मतलब होता है कि पश्च भाग, पीछे वाला भाग। तो मान गए जो पेल्विस है, बच्चा का जो सिर है, जो ऑसिपिटो वाला जो भाग है, वह ऑसिपिटो वाला भाग अगर पेल्विस के पीछे की तरफ हो जाएगा तो यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा माल पोजीशन हो जाता है। अगर वह एंटेरियर में है, आगे की तरफ है, अब आगे की तरफ क्यों होता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है हल्का आगे की तरफ पेल्विस के झुका हुआ होता है, इसी कारण से जो बच्चे का पोजीशन होता है ऑसिपिटो का, वह आगे की तरफ होनी चाहिए, एंटेरियर में होनी चाहिए, पोस्टेरियर में नहीं होनी चाहिए। अगर पोस्टेरियर में आ जाता है तो यही माल पोजीशन हो जाता है। वर्टेक्स तो समान ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स मतलब नितंब ऊपर और जो है आपके सिर जो है नीचे होता है। वर्टेक्स में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि बच्चा का जो ऑसिपिटो जो भाग होता है मस्तिष्क का, कपाल का, वह आगे या पीछे जो है डोल जाता है। अगर आगे है तो बढ़िया है, एंटेरियर पोजीशन में है, लेकिन अगर वही पीछे वाला पेल्विस पर चला जाता है, पीछे के साइड में, तो वही जो है हमारा क्या हो जाता है, माल पोजीशन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यही चीज़ को समझना था, मैंने बता दिया। अब चलिए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो यही चीज़ को यहाँ पे कहा गया है, माल पोजीशन कौन होता है, पोजीशन कौन होता है, मैंने बता दिया आपको। तो यही कह रहा है कि प्रस्तुति तो वर्टेक्स ही रहता है, मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो तो वर्टेक्स में ही होता है, परंतु सिर का जो ऑसिपट वाला जो भाग है सिर का, वह जो है एंटेरियर ना होकर पेल्विस के पोस्टेरियर भाग में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप शिशु का जो प्रसर्व होता है वह प्रसर्व में जो है नहीं मुड़ पाता, जिसके फलस्वरूप शिशु का सिर प्रसर्व में फ्लेक्स नहीं हो पाता है, लेबर में नहीं मुड़ पाता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण होते हैं असमान गर्भाशय संकुचन। पहला कारण ये होगा कि अगर कंट्रैक्शन अगर यूट्रस में नहीं हुआ होगा सही से, तो यह कारण बनता है माल पोजीशन का। ओके, फल्स पेल्विस, फल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस, फल्स पेल्विस। यह फल्स पेल्विस मतलब एक प्रकार होता है श्रोणी का, तो फल्स पेल्विस भी एक कारण बन सकता है। पॉलीहाइड्रामेनियाज, ठीक है, पॉलीहाइड्रामेनियाज मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लीजिए क्या होता है। श्रोणी का आकार डिपेंड करता है कि पेल्विस का आकार जो है फीमेल का कैसा है, अलग अलग पेल्विस होता है, आपको पता है। तो श्रोणी का आकार के कारण भी ये हो सकता है, पॉलीहाइड्रामेनियाज के कारण भी हो सकता है, फल्स पेल्विस के कारण भी हो सकता है, और गर्भाशय में असमान संकुचन भी इसका कारण बन सकता है। तो यही कारण है, याद रखने को है, ठीक है, कोई खास है नहीं। अब रही बात इसमें क्या क्या निदान हो सकता है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि बच्चा अभी जो है माल पोजीशन में है या पोजीशन में है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उदरीय परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट आप USG अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, वैजिनल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, योनि का परीक्षण। शिशु का FHS को मध्य रेखा अथवा प्रसर्व में सुना जा सकता है। अब ये होने पर होता है कि जो फीटल हार्ट साउंड होता है इसको मध्य रेखा या प्रसर्व में सुन सकते हैं आप, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि बच्चा कुपोजिशन में है, ठीक है। ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति में नाभि के नीचे भाग का
कम जो है उभार होता है। अगर बच्चा ऑसिपिटो पोस्टेरियर वाला भाग में है, लेफ्ट या राइट की मैटर नहीं करता है, लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट, राइट साइड में होगा तो राइट साइड, सीधी सी बातें हैं। लेकिन मेन है पोस्टेरियर। अगर ऑसिपिटो वाला भाग पोस्टेरियर में स्थित है तो नाभि के नीचे जो फीमेल होता है उसके नाभि के नीचे कम उभार होगा। समझ रहे हैं ना, चूँकि उसका जो सिर है वह पीछे की तरफ जो है गया है तो आगे की तरफ खाली रहेगा, तो जो है नाभि के नीचे कम ही उभार रहेगा। समझ गए ना। तो यह से पता कर सकते हैं, यह सब डायग्नोस्टिक है। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं आपके सामने में है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, यूएसजी, योनि परीक्षण, एफएचएस मध्य और प्रसर्व में सुना जा सकता है, और ऑसिपिटो पोस्टेरियर जो है स्थिति में होने पर नाभि के नीचे भाग जो है कम उभरता है। तो ये जो है आपको हो गया। अब यहाँ पे है प्रबंध, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है इस चीज़ को समझिए। प्रबंध, रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा देना चाहिए। प्रबंध में सबसे पहले रोगी को आप मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सहारा देंगे। अति शीघ्र निदान किया जाना चाहिए। जैसे ही पता अगर चल जाता है डायग्नोसिस के फलस्वरूप कि बच्चा जो है माल पोजीशन में है तो तुरंत जो है इसका आप निदान करवा सकते हैं। ठीक है, आगे है 3 है लंबी अवधि प्रसर्व में रोगी को आईवी फ्लूइड एवं ऑक्सीटोसिन मिलाकर देनी चाहिए। अगर प्रसर्व लंबे समय तक चल रहा है तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड और ऑक्सीटोसिन मिलाकर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यदि शिशु में घूर्णन की क्रिया नहीं हो रही हो, मतलब रोटेशन नहीं हो रहा हो, वह गर्भाशय संकुचन ठीक से नहीं हो, मतलब यूटेराइन कंट्रैक्शन संकुचन ठीक से ना हो, बच्चा रोटेशन ना करे, तो ऐसी स्थिति में सीजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसर्व करा देना चाहिए। मान गए कोई बच्चा अगर माल पोजीशन में है तो इस कंडीशन में अगर बच्चा अंदर रोटेशन नहीं कर रहा है या फिर यूट्रस भी संकुचन ठीक से नहीं कर रहा है तो फिर जो है सिजेरियन सेक्शन के द्वारा जो है क्या करेंगे, लेबर को करा देंगे। ठीक है, तो यही जो है हमारा कुछ प्रबंध होता है। और बाकी प्रबंध सहारा वगैरह देना, आरामदायक स्थिति वगैरह देना, ये सब तो आम बातें हैं, आप लिखिएगा। बाकी जो जो चीज़ें होगा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता दिया गया है, तो सारा चीज़ को आप लिखिएगा। और यही आपका माल पोजीशन और पोजीशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न आपका हो गया समाप्त, फिगर के साथ में बता दिया। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप इसको इंग्लिश को अच्छे से कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि किस पोजीशन को पोजीशन और किस पोजीशन को माल पोजीशन कहते हैं। बच्चा का कपाल किस साइड रहेगा, किस भाग में, तो वह जो है नॉर्मल होगा। अगर किस साइड चला जाता है तो जो है वही मेरा, और कपाल का कौन सा भाग, ऑसिपिटो वाला भाग। ठीक है, यही एंटेरियर या पोस्टेरियर में जाता है। पोस्टेरियर में जाता है मतलब माल पोजीशन है, एंटेरियर में है मतलब आगे की तरफ है तो सही है पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट या राइट हो सकता है लेकिन बढ़िया लेफ्ट वाला एंटेरियर को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है नितंब प्रस्तुति, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रीजेंटेशन ब्रीच मतलब नितंब, प्रस्तुति का परिभाषा बताना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। माय डियर, आज हमको समझना है कि बच्चा में, ठीक है, उसका नितंब जो होता है वह यूट्रस में कौन कौन से पोजीशन में हो सकता है। समझ रहे हैं, चलिए आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन को बताइए। ब्रीच मतलब नितंब, ठीक है, नितंब, ठीक है, जिसको हम लोग बट्टक भी बोलते हैं, तो शिशु में भ्रूण में इसे ब्रीच बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यह एक असमान प्रस्तुति होती है। इसमें शिशु के नितंब गर्भाशय के निचले भाग इंटरनल ओएस पर प्रस्तुत जो है रहते हैं। इस प्रस्तुति के निम्न प्रकार है। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर प्रेजेंटेशन में नितंब आ जाता है, निचला भाग अगर पहले बच्चा का दिखता है तो समझिए कि यह जो है एक कोई स्थिति है, यह एक क्या है, असमान स्थिति है, असमान प्रस्तुति है। स्थिति नहीं कहेंगे, प्रस्तुति। स्थिति के मतलब होता है पोजीशन, कि बच्चा किस पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन प्रस्तुति का मतलब होता है कि बच्चा का जब जन्म होता है तो उस समय जो पहला जो भाग दिखा है, कौन सा भाग दिख रहा है। अगर बच्चा का प्रस्तुति में अगर सिर आता है तो बढ़िया है, बच्चा का जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, बढ़िया है। अगर सिर के जगह पर उल्टा हो गया, पहले जो है उसका निचला भाग नितंब दिखा, तो यह असमान प्रस्तुति हो जाता है। समझ रहे हैं, चलिए
तो सबसे पहले ब्रीच प्रेजेंटेशन जो है आपको पूछा गया है क्या होता है, तो जानिए यह एक असमान प्रस्तुति है। समझ रहे हैं, यह एक क्या है, असमान मतलब एबनॉर्मल लेबर है। समझ गए, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, यह समान नहीं है। समान कब होता है, जब सिर वाला भाग नीचे हो, जो अभी पढ़ाए हैं ओसिपिटो वाला भाग। ठीक है, इसमें शिशु के नितंब यानी बटक, गर्भाशय के निचले भाग यानी यूट्रस के जो निचले भाग होते हैं वहाँ पे प्रस्तुत होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इसी प्रस्तुति को निम्न प्रकार हम लोग कहते हैं। नितंब प्रस्तुति का मतलब ही होता है कि बच्चा का नितंब जो है पहले दिखे, यानी यूट्रस के निचला वाला भाग में जो जहाँ पे सिर होना चाहिए, सिर का भाग, वहाँ पे नितंब का भाग होता है, और यही असमान प्रस्तुति होता है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन सिर का होना चाहिए वह सिर नहीं होकर वहाँ पे नितंब का प्रेजेंट होना यूट्रस के निचले भाग में। इंटरनल ओयस मतलब, इंटरनल ओयस का मतलब ही होता है गर्भाशय के निचला भाग, वहाँ पे अगर बच्चा का नितंब है मौजूद, वहाँ पे प्रेजेंट है, तो यही जो है असमान प्रस्तुति होता है, और इसी को हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। समझ रहे हैं, इसके अलग अलग प्रकार है जो आज हम पढ़ाते हैं आपको, देख लीजिए। पहला प्रकार है पूर्ण नितंब प्रस्तुति, कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच, इस प्रकार की अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से मुड़ा हुआ रहता है। शिशु के घुटने जो है मुड़े रहते हैं, जांघ जो है पेट के बल लगी होती है, वह पैर तथा दोनों नितंब प्रस्तुति भाग में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रीच है, पहले आप फिगर देख लीजिए। कंप्लीट ब्रीच, देखिए कंप्लीट वाला कौन सा है, यही वाला कंप्लीट सा है। ठीक है, यही वाला कंप्लीट सा है, कंप्लीट वाला। अब यह पेल्विस है, हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि पेल्विस में ही बच्चा जो है पोजीशन लेता है। अब होता ये है कंप्लीट पूर्ण ब्रीच प्रेजेंटेशन में कि देखिए सबसे पहले समझिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, असमान प्रस्तुति। समान नहीं है, समान कब होता है, जब बच्चा का सर जो है नीचे की तरफ होता है, तब जो है समान होता है। ठीक है, लेकिन है तो यह गड़बड़ ही पोजीशन, बट इसमें भी अलग अलग होता है। एक कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब होता है कि शिशु का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें नितंब और उसके नितंब आते हैं, और जो उसका ठेहुन, जो उसका घुटना होता है, घुटना से पैर जो है मुड़ा हुआ होता है। घुटना से ऊपर यानी जांघ जो है बच्चा के पेट के साथ लगा हुआ होता है, जो कि देख सकते हैं, और जो प्रस्तुति होता है उसमें नितंब के साथ ये पैर जो है आगे वाला आता है पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से इसमें पैर जो है मुड़े हुए होते हैं घुटना से, जहाँ पे जांघ जो है पेट के बल में लगा होता है, और पैर जो है और नितंब जो है वह प्रस्तुति में दिखता है। तो यही हमारा नितंब हो गया। ओके, चलिए, तो ये आप समझ गए कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में क्या समझे कि यह एक जो है क्या है, इस प्रकार की अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से मुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल सही है। शिशु के घुटने मुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जांघ जो है पेट के बल लगे होते हैं, बात सही है। पैर तथा दोनों नितंब जो है प्रस्तुति भाग में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, फिगर दिखा दिए। चलिए, दूसरा है यहाँ पे फ्रैंक ब्रीच पोजीशन। फ्रैंक बीच पोजीशन, यह प्रस्तुति प्रथम गर्भ अवस्था प्रीमिग्रेविडा स्त्रियों में पाई जाती है। फ्रैंक ब्रीच पोजीशन जो होता है वैसे स्त्रियों में पाई जाती है जो प्रथम बार गर्भ के पीरियड में हो, गर्भ अवस्था में हो। ठीक है, यह प्रस्तुति प्रथम गर्भ अवस्था मतलब प्रीमिग्रेविडा, देख लीजिए, प्रथम गर्भ अवस्था वाले स्त्री को प्रीमिग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, इसमें यह पाई जाती है। इस प्रस्तुति में शिशु के दोनों नितंब तथा बाह्य जननांग प्रस्तुति भाग रहते हैं। शिशु की जांघ जो है पेट पर सटी रहती है। इसमें होता यह है कि इस प्रस्तुति में शिशु के दोनों नितंब, दोनों बटक तथा बाह्य जननांग मतलब बाहर के जो जननांग है वह जो है प्रस्तुति भाग रहते हैं। मतलब नितंब के साथ बाहरी जननांग भी होते हैं। ठीक है, भाग रहते हैं। शिशु के जांघ पेट पर सटी रहती है। अब फ्रैंक जो है आप लोगों को फिगर में देख लीजिए, ए है आपका फ्रैंक। ठीक है, ए है आपका फ्रैंक। इसमें होता यह है, देख लीजिए कि बिल्कुल ऊपर तक इसमें कोई जो है यहाँ पे पैर घुटना से मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे घुटना से मुड़ा हुआ नहीं रहता, या यूँ कहा जाए तो कमर से लेकर
कमर के नीचे और कमर के ऊपर दोनों आपस में समझिए तो चिपका रहता है, समझ गए। जैसे देख सकते हैं पैर है, पैर जो है शरीर के साइड में चिपका हुआ है और ये पीछे से शरीर है, ठीक है। बाकी बच जाता है इसमें दोनों बटक और जो इसका बाह्य जननांग है वह जननांग जो है इसमें प्रस्तुति में आता है, पैर उर नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो यही फ्रैंक होता है, समझ गए। और यह किस में होता है, प्रीमेग्राविडा स्त्रियों में ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए समझ गए। अब है फुटलिंग। फुटलिंग यानी पैर नितंब प्रस्तुति। अब आगे देखिए, पैर नितंब प्रस्तुति, इस प्रकार की प्रस्तुति बहुत कम होती है। इसमें शिशु की जांघें अथवा घुटने मुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। शिशु के नितंब तथा एक या दोनों टांगे प्रस्तुति भाग में रहते हैं। अब होता यह है कि इसमें जो है पैर मुड़ा हुआ नहीं रहता ना, इस समय पैर या जांघ मुड़ा हुआ है ना, इसमें ऐसा नहीं होता, यही फुटलिंग है। इसमें होता है कि इस प्रस्तुति में कि बच्चा का जो है क्या होता है, पैर जो है साथ में आता है, ठीक है। नितंब तो सब में आएगा, नितंब तो सब में आएगा, ठीक है। चूँकि यह ब्रिज पोजीशन ही है तो ब्रिज पोजीशन में नितंब सब में रहेगा, बट किस में पैर आएगा, किस में जो है पैर नहीं आएगा, यह ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो इसमें डायरेक्टली जो है एक या दोनों टांग प्लस में जो है नितंब बच्चा के आ सकते हैं प्रेजेंटेशन में जन्म के समय। तो यही जो है आपके प्रेजेंटेशन के 3 प्रकार होते हैं, फ्रैंक, फुटलिंग और कंप्लीट। तीनों समझ गए, फिगर है सामने, समझ गए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।